नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में दूसरी सरकार चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास, तेजस्वी बोले बीजेपी ने घुटने टेके। जी हां दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार होने के बावजूद विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के फॉर्मेट पर ही कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही बिहार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वाला पहला राज्य बन गया है जहां एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में होने के बावजूद भाजपा ने घुटने टेक दिए। उन्होंने इसे बड़ी जीत बताया। ट्वीट कर कहा कि हमारी मांग पर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया। तेजस्वी ने कहा कि एनआरसी और एनपीआर पर 1 इंच भी नहीं हिलने वाली भाजपा को आज हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने बिहार में नागरिकता संशोधन कानून को भी लागू नहीं होने देने का ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने सत्ताधारी खेमे पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा वाले माथा पकड़े टुकुर टुकुर देखते रह गए। वहीं नीतीश सरकार में मंत्री भाजपा विधायक प्रेम कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि हम तो केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2010 के प्रारूप पर ही एनपीआर कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रेम कुमार ने दावा किया कि इसी का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया गया। गौरतलब है कि भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराने में सफल रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला यह सरकार पूरी तरह फेल। जी हां दोस्तों, यह सरकार पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके एनपीआर पर रोक लगाने की मांग करेंगे। इन सबको रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यह फैलेगी और यह सरकार पूरी तरह से फेल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हैप्पीनेस क्लास देख गदगद हुई मेलानिया, बच्चों को बी बेस्ट के बारे में बताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास देखने पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने इस नए प्रयोग की तारीफ की है। मेलानिया ने कहा कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम देखकर वो प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इस स्कूल के बच्चे ध्यान के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। मेलानिया ट्रंप सरकार के चर्चित हैप्पीनेस क्लास को देखने के लिए नानकपुरा स्थित सर्वोदय स्कूल पहुंची थी। मेलानिया ने कहा कि आपके स्कूल सर्वोदय का मतलब सबके लिए संपन्नता है। उन्होंने कहा कि यह उनका भारत का पहला दौरा है और यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और दयालु हैं। मेलानिया ने कहा कि हैप्पीनेस क्लास प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस क्लास ने शिक्षा कार्यों से जुड़े लोगों के लिए इस स्कूल ने प्रेरणा दी है। अमेरिका में बच्चों के सुधार के लिए बी बेस्ट कार्यक्रम चलाने वाली मेलानिया ने कहा कि वे अमेरिका में ऐसे ही बच्चों के बीच अपना ऐसे विचारों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं। मेलानिया ने कहा कि बी बेस्ट कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य हैं ड्रग्स के खतरों को बताना, ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी देना और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अभियान चलाना। फर्स्ट लेडी ने कहा कि वे यहाँ का पारंपरिक नृत्य देखकर बेहद खुश हुई। इससे पहले मेलानिया जब स्कूल पहुंची तो वहाँ बच्चों ने उन्हें तिलक लगाया और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। मेलानिया ने स्कूल में बच्चों से बातें की और उनके विचार जाने। मेलानिया को सर्वोदय स्कूल के बच्चों ने गिफ्ट में मधुबनी पेंटिंग दी। ये पेंटिंग्स बच्चों ने खुद बनाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में एनआरसी नहीं लागू करने का प्रस्ताव पास, सीएम नीतीश बोले नहीं जानता मेरी मां का जन्म कब हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में एनपीआर को 2010 के प्रावधानों के अनुसार और एनआरसी को राज्य में नहीं लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में एनआरसी लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। सीएम नीतीश ने विधानसभा को बताया कि बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एनपीआर प्रपत्रों से विवादास्पद क्लॉज की छूट मांगी है। उन्होंने कहा मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी मां का जन्म कब हुआ। एनआरसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सदस्यों द्वारा सदन की कार्रवाई के संक्षिप्त स्थगन के लिए संशोधित नागरिकता अधिनियम को काला कानून बताते हुए विपक्ष द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री का बयान आया। अब जब एनआरसी लागू नहीं होने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा ने पारित कर दिया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनता की आरजेडी से उम्मीद थी वो पूरी हुई। आज विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पास किया।
तेजस्वी ने कहा कि हमने विश्वास दिलाया था कि बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। आज सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लालू यादव के खौफ से पीछे हटना पड़ा। एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे कि हमारी लड़ाई सफल हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बात पर अब ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो जनता धरने पर बैठी है उन सभी को धन्यवाद। अब बिहार में बात रोजगार दिलाने की होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों और तेजस्वी ने एनपीआर सीएए पर सीएम नीतीश को घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंदर मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 15 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर आरजेडी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा था तो बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। दोनों तरफ से विधायक गोलबंद होने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित करने की घोषणा कर दी। सदन से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायकों पर सदन के अंदर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनपीआर पर दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि एनपीआर को लेकर नोटिफिकेशन क्यों कराया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही नाथूराम गोडसे का भी जिक्र सदन में हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि गोडसे के लोग हम लोगों से जवाब मांग रहे हैं, एनपीआर पर बहस का कोई सवाल नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने की शांति की अपील, केंद्र से कहा पुलिस बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बिगड़े माहौल के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली सीएम ने इस दौरान सभी विधायकों को इलाके में जाकर लोगों से शांति की अपील करने को कहा। अरविंद केजरीवाल बोले कि पुलिस कर्मियों को ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में बिगड़े हालात पर अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ मंथन किया। बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अगर कोई घायल होता है तो उसे तवज्जो दी जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2019 लोकसभा चुनाव मतगणना प्रक्रिया पर उठा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइना के साथ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज की याचिका लंबित है। याचिकाओं में कहा गया है कि मतदान के दौरान माई वोटर टर्न आउट ऐप पर आ रहे मतदान के आंकड़े और मतगणना में गिने हुए कुल वोट की संख्या में अंतर था। आयोग ने मतगणना के बाद जो नतीजा घोषित किया उसमें और कुछ दिनों बाद घोषित अंतिम परिणाम में भी अंतर था। याचिका में कहा गया है कि 542 में से 195 सीटों पर ही शुरू में घोषित नतीजा और अंतिम परिणाम एक बराबर था। 347 सीटों पर 1 से लेकर 1 लाख तक का अंतर दोनों नतीजों में देखा गया। 6 सीटों में तो यह अंतर जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के वोट के अंतर से भी ज्यादा था। ऐसे में रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग इस बारे में पूछे गए सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नतीजों में अंतर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। याचिकाकर्ता यह भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग नतीजों के बारे में शिकायत और उसकी जांच के लिए अलग से व्यवस्था बनाए। याचिकाओं में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पेरू और ब्राजील जैसे देशों का उदाहरण भी दिया गया है। इसके साथ भी कहा गया है कि इन देशों में चुनाव का रिजल्ट घोषित करने से पहले एक स्वतंत्र अथॉरिटी उसकी अलग से समीक्षा करती है। प्रक्रिया और परिणाम पर स्वतंत्र अथॉरिटी की मुहर के बाद ही नतीजे घोषित होते हैं। भारत में भी चुनाव नतीजे पूरी तरह पुष्टि के बाद ही सार्वजनिक होने चाहिए। आज एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने यह दावा भी किया कि इन चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव की वीवीपैट पर्चियों को नष्ट कर दिया है, इसलिए नतीजों पर संदेह के बावजूद दोबारा मिलान नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वीवीपैट को साल भर तक सुरक्षित रखने की मांग करते हुए अलग से अर्जी दाखिल करेंगे। पिछले साल 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अभी तक आयोग ने जवाब दाखिल नहीं किया है। अब चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के आखिरी हफ्ते में होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता कपिल मिश्रा हो सकते हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौजपुर में 2 दिन पहले रास्ता खुलवाने को लेकर दिए गए बयान पर केस दर्ज हुआ है। कपिल मिश्रा के जाने के बाद ही मौजपुर, जाफराबाद में विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
पुलिस उनके घर पहुंची थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले। मौजपुर में दिए अपने बयान में कपिल मिश्रा ने कहा था कि अगर पुलिस 3 दिनों में रास्ता नहीं खुलवाती है तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस बयान को लेकर कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर बोले, कपिल मिश्रा हो या कोई और, जो भड़काए वह नपे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करने की मांग की है। गौतम गंभीर ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान कौन है, चाहे वह कपिल मिश्रा हो या कोई भी, किसी भी पार्टी से संबंधित हो। अगर उसने कोई भड़काऊ भाषण दिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली का मामला, कपिल मिश्रा पर आरोप, कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के कई इलाकों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में हुई मामले की सुनवाई जल्द करने की अर्जी मान ली है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के आग्रह पर कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के साथ ही दिल्ली पर भी सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शाहीन बाग मामले के साथ ही दिल्ली को भी सूचीबद्ध किया जाए। आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका पर अब अगली सुनवाई 26 फरवरी यानी बुधवार को होनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने उठाया कपिल मिश्रा पर सवाल, गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सोमवार यानी 24 फरवरी को ट्वीट किया, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा के नेता खुलेआम अभद्र भाषा और धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह की टिप्पणी केवल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पुलिस की मिलीभगत से की जा सकती है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने कहा, दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली के सीएम ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह किनारा कर लिया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री चुप है। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के लोग राजनीतिक ब्लेम गेम की कीमत चुका रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनपीआर को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, ट्वीट कर कहा, शब्दों से मत खेलिए। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत की है। इधर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एनपीआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है, आप ही तो इधर उधर करते हैं, आप अपनी अलग ही फिल्म चला रहे हैं। एनपीआर 2010 के ही पुराने प्रारूप पर लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, लागू होना चाहिए का क्या मतलब है? लागू कौन भूत करेगा? यह कहिए आप इसे 2010 के पुराने प्रारूप पर ही लागू करेंगे और करने जा रहे हैं। शब्दों से मत खेलिए। गौरतलब है कि बिहार के दरभंगा में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बिहार में अल्पसंख्यक समाज के साथ वह कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। यह कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दोहराया था कि एनपीआर 2010 के आधार पर ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एनपीआर बिना बदलाव के 2010 वाले नियम के अनुसार ही होगा। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदायों को आकर्षित करने के प्रयास के तहत नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास भी दरभंगा में किया था। उन्होंने कहा, तकरीबन 79 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग छात्र छात्राओं के स्कूल और हॉस्टल निर्माण का शिलान्यास किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप वापस जाओ के नारे के साथ किया विरोध। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन के विरोध में सोमवार को एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप वापस जाओ जैसे नारे भी लगाए। कार्यकर्ता जौनपुर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए चौक पर पहुंचे। जिला सचिव कामरेड रविशंकर मौर्य ने कहा कि अमेरिका धार्मिक कट्टरता व नस्ली भेदभाव की हवा देकर एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। मिथिलेश कुमार मौर्य, दिलीप खरवार, इंदु कुमार शुक्ला, राजेंद्र तिवारी, हीरालाल गुप्ता, राम मूर्ति मौर्य, राजेश चौबे आदि उपस्थित रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
केजरीवाल ने दिल्ली में हुई हिंसा पर कहा, मैं गवर्नर व गृह मंत्री से कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील करता हूं। जी हां दोस्तों, इस क्षेत्र में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है। इस मामले में ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के एक हिस्से से शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली चिंताजनक खबर आ रही है। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय गृह मंत्री से कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने की अपील करता हूं। दिल्ली मेट्रो ने इलाके में असहज शांति छाए रहने के बीच जाफराबाद और मौजपुर बाबरपुर स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए। डीएमआरसी ने ट्वीट किया, जाफराबाद तथा मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के प्रवेश एवं निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।